हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3। 5.3 में 3 क्वेश्चन है और तीनों इजी है, इतनी कोई दिक्कत नहीं आई आपको। और तीनों में हमें थ्योरम ही यूज करनी है, तो थ्योरम हम प्रूव कर चुके हैं पहले। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई द कन्वर्स टू थ्योरम 4 इज ट्रू। क्या बोला हुआ है? जो हमने थ्योरम 4 करी थी इससे पहले वाली जो वीडियो थी, है ना, जो उसमें थ्योरम 4 करी थी चैप्टर सर्कल्स की, उसमें बोला हुआ है कि क्या उसका कन्वर्स। अब कन्वर्स मतलब नहीं पता बच्चों को, कन्वर्स मतलब समझ लो ऑपोजिट। कन्वर्स मतलब समझ लो ऑपोजिट, क्या उसका ऑपोजिट ट्रू है, ये पूछने देते हैं। क्या उसका ऑपोजिट ट्रू आएगा या नहीं, ये पूछना चाहते हैं। ठीक है, फिर आगे, दैट इज व्हाई डज द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। अब देखो, फर्स्ट लाइन में बोला हुआ कि क्या थ्योरम 4 का ऑपोजिट ट्रू है या नहीं। और सेकंड लाइन में एक्सप्लेन कर रखी है कि कन्वर्स ऑफ थ्योरम 4 की थ्योरम 4 का कन्वर्स है क्या, ये हमें स्टेटमेंट है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, why does the perpendicular from the center of a circle to a chord of circle bisect the chord। बस पहली जो लाइन है यहां से लेकर यहां तक, इसका मतलब तो सीधा सा ये समझ लो कि हमें बताना है कि भाई कन्वर्स ऑफ थ्योरम 4 ट्रू है या नहीं, उसका ऑपोजिट। और कन्वर्स ऑफ थ्योरम 4 है क्या, उसका ऑपोजिट है क्या, ये ऑपोजिट है। क्या कहना चाहते हैं, why does the perpendicular from center, perpendicular from the center of a circle, ऑफ अ सर्कल बोला हुआ है। ऑफ अ सर्कल मतलब हो गया बस एक सर्कल, तो हम एक सर्कल बना देंगे। एक सर्कल हो गया अपना, सेंटर ले लिया। अब क्या बोला हुआ है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से एक लाइन जा रही है जो परपेंडिकुलर, जो 90 बना रही है। कहां 90 बना रही है, टू अ कॉर्ड। टू अ कॉर्ड मतलब एक ही कॉर्ड है। ठीक है, वाइट जस्ट द परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री। 90 डिग्री कहां से आ रहा है, सेंटर से आ रही है एक लाइन, सेंटर से लाइन आ रही है किसके पास, कॉर्ड के पास। और वो क्या कर रही है, बाइसेक्ट द कोड, कोड को बाइसेक्ट कर रही है। अब दो वर्ड होते हैं, एक होता है इंटरसेक्ट, एक होता है बाइसेक्ट। जैसे मान लो ये वाला हाथ है मेरा, ये हाथ अगर मैं यहाँ से काटूंगा, मतलब पूरा रैंडम एक जगह से काटो तो वो इंटरसेक्ट है। लेकिन अगर बिल्कुल बीच में यहाँ से काटेंगे तो होता है बाइसेक्ट। इंटरसेक्ट होता है काटना, कहीं से भी काट, लेकिन बाइसेक्ट होता है बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में से काटना। तो ये बाइसेक्ट मतलब होगा बिल्कुल बीच में से कट करना है। तुम्हें क्या बता रखा है कि ये जो लाइन आ रही है परपेंडिकुलर है, ये यहाँ पे 90 बना रही है। नाम देते हैं कोड का ए बी, इस पॉइंट का सी। तो जो हमें थ्योरम 4 में टू प्रूफ था वो इस बार गिवन है। तो मतलब क्या गिवन है, एंगल एसीओ 90 है और एंगल बीसीओ भी 90 है, ये हमें गिवन है इस बार। ठीक है, और थ्योरम 4 में ये प्रूफ था। फिर आगे हमें प्रूफ क्या करना है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये कॉर्ड बाइसेक्ट हो रही है, बाइसेक्ट मतलब इसके इक्वल दो हिस्से हो रहे हैं। तो हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव AC इक्वल BC। अब जो थ्योरम 4 में गिवन था वो टू प्रूव हो गया, जो टू प्रूव था थ्योरम 4 में इसमें गिवन हो गया। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, क्योंकि हमें जो प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंसी से करेंगे। ज्वाइन कर दो OA और OB, एक्स पूरे कर दो। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन OA एंड OB। डायग्राम हो गया, गिवन हो गया, टू प्रूव हो गया। अब प्रूफ करते हैं, कंस्ट्रक्शन सब हो गया। प्रूफ में स्टार्ट करेंगे। हमें सिंपल से चीज है भाई, ए से बी से दिखाना है हमें इक्वल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ट्रायंगल ACO, AC से आ जाएगा ACO और BC से क्या आएगा BCO, इनको हम प्रूफ करेंगे कॉन्ग्रुएंट। कैसे, इन ट्रायंगल ACO एंड ट्रायंगल BCO हम इनको प्रूफ करेंगे कॉन्ग्रुएंट। अब यहाँ पे आ रहा है 90 डिग्री, ये 90 गिवन है। जब भी 90 गिवन हो ना, तो पहले आप चेक करो कि आप इसमें RHS प्रॉपर्टी लगा सकते हो, नहीं लगा सकते। RHS कौन सी थी, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। पहले हमसे ये चेक करो। तो अब ACO और BCO में क्या हो जाएगा अपना, एक तो एंगल ACO इक्वल एंगल BCO से ईच 90, इतनी फर्स्ट आ गई। ठीक है, RHS में क्या है, राइट एंगल, R मतलब राइट एंगल, फिर H मतलब हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाला होता है। तो इसमें है अपना AO, इसमें अपना BO। AO इक्वल BO है क्योंकि सेम रेडियस। राइट एंगल हो गया 90 डिग्री RHS में, H से हाइपोटेन्यूज हो गया 90 के सामने वाला, 90 के अपोजिट वाला।
ऐसे होता है साइड, साइड कोई सी भी साइड बची हुई तो ओसी इक्वल ओसी ले लेंगे कि दोनों में आ रही है, तो ओसी इक्वल ओसी कॉमन, जो लाइन सेगमेंट दोनों में है वो कॉमन हो जाती है। तो देयरफॉर ट्रायंगल एसीओ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बीसीओ, कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय आरएचएस। जैसे एसएसएस होता है ऐसे आरएचएस एक प्रॉपर्टी होती है कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हमें प्रूव क्या करना है, एसी इक्वल बीसी, एसी इसमें आ रहा है बीसी इसमें आ रहा है, तो क्वेश्चन यही प्रूव हो गया। कैसे, एसी इक्वल बीसी कैसे, बाय सिम्प्लिसिटी, ये हो गया। ठीक है, तो हमसे पूछा था कि ये बाइसेक्ट कर रहा है, हाँ भाई बाइसेक्ट कर रहा है, हमें बाइसेक्ट दिखा दिया। कैसे, अब एसी इक्वल बीसी है, ए बी के दो हिस्से हो गए वो भी इक्वल, क्या एसी और बीसी, तो हम क्या देंगे ओसी बाइसेक्स ए बी, हमने लिख के दिखा दिया क्योंकि हमसे पूछा था कि भाई कैसे कर रहा है, हमने ऐसे दिखा दिया। ठीक है, और फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा भाई कैन यू एक्सप्लेन, तो यस लिख दो ना इसका आंसर कि हाँ भाई ये हो सकता है, ये हमने एक्सप्लेन करके दिखा दिया। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में हमें बोला हुआ है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विद AB इक्वल AC। ठीक है, इनर सर्कल बोला हुआ है, पहले वही एक सर्कल बन जाएगा, एक सर्कल बना दिया, सेंटर ओ ले लिया। फिर बोला हुआ है इसमें ट्रायंगल ABC है जिसमें AB इक्वल AC है। ठीक है, इस बार कोड की बात बता रखी भाई, ये कोड वर्ड में बन रहा है, बस ये बोला हुआ ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो हम क्या करेंगे, यहां से बना देंगे ऐसे एक ट्रायंगल, ऐसे बना दो आपको ट्रायंगल, ऐसे ही कुछ बनेगा आइसोसेलेस ट्रायंगल अपना। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, नाम बता रखा है ABC, तो ABC क्या गिवन है हमें इसमें, AB इक्वल AC, ये हमें गिवन है। ठीक है, कैसे, ये रहा, इतना हो गया। आगे शो दैट द एल्टीट्यूड फ्रॉम A टू BC, एक लाइन आ रही है A से, कहां पे, BC के ऊपर। एल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री बना रही है, 90 डिग्री की लाइन आ रही है, परपेंडिकुलर समझो इसको भी, 90 डिग्री लाइन आ रही है फ्रॉम A से लाइन आ रही है टू BC, BC के ऊपर। तो क्या करिए 90 डिग्री बना रही है यहाँ पे, हमें प्रूफ क्या करना है, पासेस थ्रू सेंटर, नाम देते हैं इसको D, इसको O। गिवन में हम लिख देते हैं एक तो पहले एंगल ADB 90 डिग्री, एंगल ADC 90 डिग्री। तो हमें तीन चीज गिवन है, एक AB इक्वल AC, दो साइड से इक्वल है। दूसरा हमें क्या दिखना है, एल्टीट्यूड फ्रॉम A से एक लाइन आ रही है जो एल्टीट्यूड है किस पे, BC के ऊपर, मतलब वो 90 डिग्री बना रही है। तो अपने ये दोनों एंगल 90 है, तो ADB और ADC भी 90 गिवन में आ गए। अब प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है जो लाइन AD आ रही है इसको क्या दिखाना है, पासेस थ्रू द सेंटर, ये हमें प्रूफ करना है। टू प्रूव AD passes थ्रू सेंटर, इसको प्रूव करने के लिए हम यूज करेंगे थ्योरम। अब क्या थी थ्योरम, थ्योरम सिंपल सी थी, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो हम क्या प्रूव करेंगे कि 90 डिग्री आ रही है और ये बाइसेक्ट हो रहा है, तो उसका मतलब ये हो जाएगा अगर कोई लाइन सीधी आ रही है जो 90 डिग्री है कॉर्ड के ऊपर, उसको बाइसेक्ट करे वो सेंटर से पास होगी, हम ये यूज करेंगे। कैसे कैसे दिखाना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रूफ में हम दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कौन कौन से, एक ट्रायंगल ADB इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, ये और ये ट्रायंगल प्रूफ करेंगे कॉन्ग्रुएंट। कैसे, RHS से। कैसे होता है, क्योंकि हमें 90 गिवन है, क्या हो जाएगा, एंगल ADB इक्वल एंगल ADC ईच 90, ये अपना पहला हो गया। राइट एंगल 90 डिग्री आ गया, उसके बाद चाहिए हाइपोटेन्यूज, क्या होता है वो 90 के अपोजिट वाला। 90 के अपोजिट क्या क्या रहा है, AB और AC, और हमें गिवन है AB को AC गिवन है, तो हमें गिवन में दिखा देंगे। राइट एंगल हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, फिर होता है एनी साइड में आप AD ले लो कॉमन, तो AD इक्वल AD कॉमन। देयरफॉर ट्रायंगल ADB ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ADC के, तीन चीज इक्वल दिखा दी तो कॉन्ग्रुएंसी रूल अप्लाई हो जाएगा, कौन सा, बाय RHS। जैसे SSS SAS होता है ऐसे RHS होता है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम क्या दिखा देंगे, BD इक्वल CD, BD इक्वल CD, BD ये CD ये, इन दोनों को हम इक्वल दिखा देंगे। ठीक है, कैसे, बाय CPCT, CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल।
फुल फॉर्म कोई पूछेगा नहीं, बस ये ध्यान रखना अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो उनके बचे हुए पार्ट्स मतलब बचे हुए एंगल्स और साइड्स इक्वल आ जाती है यूजिंग सिंप्लिसिटी। ये हो गया। अब हम लिख देंगे अगर ये इक्वल है तो मतलब एडी बाइसेक्स बीसी। हमने ये दिखाया भी ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब क्या हो गया, जो लाइन आ रही है एडी इसको बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट मतलब इसके इक्वल दो हिस्से कर रही है, इक्वल दो हिस्से हुए तो तब ये बाइसेक्ट हो गया। ये दिखा दिया, फिर हम स्टेटमेंट लिख देंगे बस। क्या स्टेटमेंट, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड। सिंपल सी स्टेटमेंट लिख दी हमने यहाँ पे। क्या, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड। कोई लाइन आ रही है जो कोड पे परपेंडिकुलर है उसको बाइसेक्ट कर रही है, वो सेंटर से ही आती है, फिक्स हो गया। तो सीधे लिख देंगे सो एडी passes through सेंटर। हमने प्रूव कर दिया, ये प्रूव करना था जो लाइन ए से आ रही है बीसी के ऊपर पासेस थ्रू द सेंटर, तो हमने दिखा दिया सो एडी पासेस थ्रू द सेंटर, थ्रू सेंटर कर दो, थ्रू द सेंटर, सब चल जाएगा। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट। बस इसको एक बार फिर से बता रहा हूँ, हमें प्रूव क्या करना था कि लाइन एडी जो है सेंटर से आ रही है। कैसे हमने दिखाया इसको सेंटर से, सिंपल सी लैंग्वेज में बोले तो अगर कोई भी लाइन आ रही है सर्कल में सीधी लाइन जो एक कोड पे बाइसेक्ट कर रही है, उसको 90 बना रही है और बाइसेक्ट कर रही है, वो कंपल्सरी सेंटर से ही आएगी। ठीक है, तो हमने क्या करा, पहले 90 तो हमें गिवन था कि भाई 90 बना रही है, फिर हमने दिखा दिया भाई बीडी को सीडी। हमने क्या दिखाया, भैया बाइसेक्ट भी कर रही है, जो लाइन एडी आ रही है 90 भी है, बाइसेक्ट भी कर रही है। और दोनों चीज एप्लीकेबल हो जाए तो उसका मतलब है सेंटर से पास होगी। तुमने भी दिखाया 90 गिवन था, बाइसेक्ट दिखा दिया कि बाइसेक्ट हो रही है तो ऑटोमेटिक सेंटर से पास होगी। ठीक है, क्वेश्चन 2 कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला हुआ है, अच्छा इस क्वेश्चन में प्रूफ नहीं करना है, फाइंड करना है। तो थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है ये, बस लैंग्वेज थोड़ी सी आपको लगेगी लिखने वाली स्टेटमेंट, बाकी इजी क्वेश्चन है। Two parallel chords of 6 centimeter and 8 centimeter are on opposite sides of the center of a circle. सबसे बोला टू पैरेलल कॉर्ड्स, टू कॉर्ड्स हैं, दो कॉर्ड्स बना देंगे, पर बोला पैरेलल से आपस में। पैरेलल कॉर्ड्स क्या होते हैं, पैरेलल लाइंस क्या होती है, पहली बात तो जैसे ये दो लाइन है, ये भी दो लाइन है, इन दोनों में देखा जाए तो ये पैरेलल है, पैरेलल नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर इसको एक्सटेंड करेंगे तो आपस में कट रहेंगे आगे जाके, लेकिन ये ऐसे आगे चलती रहेंगी। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस होती है जो आपस में कट ना करें, वो इनकी लेंथ बता रखी है, एक 6 एक 8 और दोनों बता रखी है ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल। सेंटर से ऑपोजिट साइड है, ऐसा मान लो अगर ये सर्कल का सेंटर आ गया तो एक ऊपर है एक नीचे है, या फिर एक इधर ले लो एक इधर ले लो। ठीक है, जैसा अभी हमने ऐसे लिया हॉरिजॉन्टली या तो वर्टिकल भी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब बता रखा है एक की लेंथ 6 है, 6 ले लिया, एक की 8 है, नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ये हो गया। फिर बोला हुआ है ये सेंटर से पास हो रही है, ये वर्ड बहुत मेरा अभी आगे काम आएगा अपना। ये सेंटर से ये जा रहा है क्या कि इफ रेडियस इज 5 सेंटीमीटर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड्स। रेडियस 5 बता रखी है, फिर बोला हुआ है इनके बीच में इनका डिस्टेंस निकाला है। किसका डिस्टेंस, इनके बीच में एक लाइन आ रही है, इनके बीच में ए बी और सी डी के मिड पॉइंट्स, ए बी और सी डी के मिड पॉइंट्स है, उनके बीच में एक लाइन जा रही है, उसका डिस्टेंस निकालना है। नाम देते हैं इसको, नाम दे दो ई, इसको दे दो एफ। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट से हमें वो निकालना है। रेडियस आप ऐसे बना दो, जैसे ये बना दो 5 और ये 5, रेडियस 5 बता रखी है, 5 ये भी 5। क्वेश्चन इजी है, हम इसे यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, सबसे पहले गिवन हमें क्या क्या गिवन है, एक तो ए बी इक्वल 6 सेंटीमीटर, सी डी इक्वल 8 सेंटीमीटर, ए बी और सी डी हो गया। रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो आर इक्वल 5 सेंटीमीटर, ये भी आ गया। साथ में बता रखा है ई और एफ मिड पॉइंट्स हैं, ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स। इसमें प्रूव नहीं, हमें फाइंड करना है, टू फाइंड। क्या फाइंड करना है, ई एफ, ई एफ हमें निकालना है। हम इसमें यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। हम लगाएंगे, इसको सेंटर को नाम दे दो ओ, हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इन ट्रायंगल ए ई ओ और सी एफ ओ, इन दोनों में दो दो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। दिक्कत क्या है, हमें अभी ना ये 90 डिग्री नहीं बता रखा, 90 डिग्री के लिए हम स्टेटमेंट लिख देंगे छोटी सी, फिर स्टार्ट कर देंगे।
क्या हो जाएगी स्टेटमेंट, लाइन एक तरह से थ्योरम 4 लिखेंगे हम अपनी लैंग्वेज में, लाइन फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से जो लाइन जा रही है बाइसेक्ट द कॉर्ड, कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, बाइसेक्ट द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का साइन हमने ये बना दिया 90 डिग्री वाले का, इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। क्या स्टेटमेंट लिखी हमने, लाइन फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से एक लाइन जा रही है जो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। जैसे अब ए भी बाइसेक्ट हो रहा है, कैसे होता है बाइसेक्ट हो रहा है कि बता रखा है ई मिड पॉइंट है, ई मिड पॉइंट है मतलब क्या, इसके बिल्कुल बीच में आ रहा है, एग्जैक्ट बीच में, मतलब ए इक्वल बी है, ई बीच में, तो उसने बाइसेक्ट कर दिया, ए बी के दो इक्वल हिस्से कर दिए, ठीक है। तो लाइन फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से लाइन है जो बाइसेक्ट कर दिया कॉर्ड को, कॉर्ड को मतलब ए बी के दो इक्वल हिस्से कर दिए ई के थ्रू, इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, मतलब कि ये यहाँ पे फिर 90 डिग्री बनेगी, ऐसे ई सेम ऐसे एफ आ जाएगा, तो हम लिख देंगे सो एंगल ई इक्वल 90 और एंगल एफ इक्वल 90, ई और एफ 90 आ गए। उसके बाद हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम ए ई ओ में। दिक्कत क्या है हमारे पास, ए ई नहीं है, ए बी दे रखा है, ए बी मतलब पूरा दे रखा है, हमें हाफ चाहिए, तो हम निकाल देंगे कैसे, ए ई इक्वल ए बी का हाफ और ऐसी सी एफ इक्वल सी डी का हाफ, यह आ जाएगा 6/2 इक्वल 3 और 8/2 इक्वल 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कैसे आ गया, क्योंकि ये बता रखा है मिड पॉइंट्स है, ये सीधे लिख दो ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स, तो टीचर समझ जाएगी, आपको पता है लॉजिक, भाई ये हाफ की ओर है, ठीक है। अब हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम दो ट्रायंगल में, पहले ए ई ओ में लगाते हैं, ये चलो हो जाएगा इन ट्रायंगल ए ई ओ, पहले हम ट्रायंगल ए ई ओ में लगा रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, पाइथागोरस थ्योरम अपने आएगी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब ए ई ओ में सबसे चाहिए हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज होता है 90 के सामने वाला, 90 के सामने क्या आ रहा है ए ओ, यहाँ पुट कर दो ए, ए का स्क्वायर, परपेंडिकुलर जो 90 बना है ओ ई, तो ओ ई जो हमें निकालना है, बचा बेस, बेस क्या हो जाएगा ए ई, क्योंकि हमने ट्रायंगल ए ई ओ लिया है, ए का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम हमने पहले फॉर्मूला लिख दिया, फिर हमने वैल्यूज पुट कर दी, वो वैल्यूज मतलब कि हमें लाइन सेगमेंट पुट कर दी। अब वैल्यू पुट कर दो एओ, एओ कितना है अपना, एओ 5, कैसे पता, रेडियस 5 है तो एओ 5 आ गया, 5 का स्क्वायर इक्वल ओ ई, ओ ई हमें पता नहीं, ऐसे रहने दो, ए ई, ए ई ये है 6 का हाफ कर दो 3, 3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 25 इक्वल ओ ई स्क्वायर प्लस 9, 9 को उधर फेंक दो, तो आ गया 16 इक्वल ओ ई स्क्वायर, रूट फेंक दो तो रूट 16 इक्वल ओ ई, हमने निकाल दिया ओ ई, ठीक है। पर हमें सिर्फ ओ ई नहीं निकालना, हमें अभी निकालना क्या ई एफ पूरा, तो हमारा ये निकल गया, ये निकालना है ओ एफ, वो किसने निकालेंगे, वो भी हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, बस में एक स्टेप हो रहा है क्या, कि अपना ये आ जाएगा ओ ई 4, कैसे, रूट 16 मतलब 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो रूट 16 में 4 लिख देंगे, ये आ गया। अब आगे चलते हैं, इतने से हटाए तो हमें इनका कुछ काम नहीं अब हमें, ठीक है, ये हटा दिया। अब दूसरा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन सा, नीचे वाला सी एफ ओ, हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, सेम वही, हाइपोटेन्यूज 90 के अपोजिट ओसी, तो ओसी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर ओ एफ का स्क्वायर, बेस ये रहा सी एफ का स्क्वायर, ठीक है। अब ओसी कितना है, ओसी रेडियस है 5 का स्क्वायर पुट कर दिया, ओ एफ हमें निकालना है, पर सी एफ हो जाएगा 8 का हाफ, जो हमने यहाँ पे निकाल के दिखा दिया 4 का स्क्वायर, तो 25, 4 का स्क्वायर 16 इधर फेंक दो सीधा डायरेक्ट, तो ओ एफ का स्क्वायर आ जाएगा 9, पर हमें चाहिए रूट 9 ओ एफ। अब रूट 9 कितना होता है, 9 का 3 का स्क्वायर, तो रूट 9 मिल जाएगा अपना 3, ओ एफ भी आ गया, बट हमें ओ एफ और ईओ नहीं निकालना था, दो वैल्यूज आ गई हमारी, एक ये आ गई, एक ये आ गई, बट हमें निकालना है ई एफ, तो ई एफ के लिए हम क्या करेंगे,
ऐसे ब्रेक करके दिखा देंगे, EF इक्वल EO प्लस OF, मतलब 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 इक्वल 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। इसी के साथ नेक्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट। क्वेश्चन 3 थोड़ा सा इजी था कंपेयर टू क्वेश्चन 1 2, क्योंकि 1 2 में प्रूव करना था। 3 में फाइंड करना इजी रहता है, बस इसमें ना स्टेटमेंट ध्यान रखना कि 90 आया कैसे। आप डायरेक्ट पूरे क्वेश्चन में ये नहीं बता रखा 90 है यहाँ पे EF पे, तुमने स्टेटमेंट्स के थ्रू थ्योरम 4 के थ्रू में बता दिया कि 90 है, ठीक है। फिर हमने ये हाफ करके दिखा दिया, और वो भी कैसे, ERF मिड पॉइंट बता रखे थे, तो हमने सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। कुछ बच्चा डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, वो गलत हो जाएगा, टीचर को क्या पता पसंद ना है, क्योंकि टीचर ये भी स्टेप्स मांगेगी। इसके साथ अपना क्वेश्चन 3 कंप्लीट। आप लोगों का कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके बाय।